नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और देश के कोने कोने से साधु और महात्माओं का तांता लगा हुआ है। शाही सवारी, अखाड़ों का जलसा और साधु संतों की संगत के लिए देश और दुनिया भर से श्रद्धालुओं की टोली भी पहुंचने लगी है और सबको बेसब्री से इंतजार है शाही स्नान का। इस बार के महाकुंभ में 13 अखाड़ों के साधु और संत तो शाही स्नान करेंगे ही, महिला अखाड़े की सन्यासिनों का पवित्र स्नान भी आकर्षण का केंद्र होगा। दरअसल साल 2013 में देश के पहले महिला संतों के अखाड़े ने आकार लिया था। महिला शंकराचार्य त्रिकाल भवंता ने प्रयागराज में इस अखाड़े की नींव रखी और इसका नाम दिया गया श्री सर्वेश्वर महादेव बैकुंठ धाम मुक्ति द्वार। गुरु दत्तात्रेय इस अखाड़े के आराध्य और गायत्री माता इष्ट देवी मानी जाती हैं। महिला अखाड़े से पहले भी कई अखाड़ों में महिला साधु संत होती थी, पर महिला संतों ने अलग अखाड़ा बनाने का फैसला लिया और फिर लंबे वाद विवाद और विरोध के बीच साल 2013 में देश का पहला महिला अखाड़ा अस्तित्व में आया और इसके बाद इस अखाड़े से जुड़ने वाली महिला संतों की तादाद बढ़ती ही चली गई। कहा जाता है कि सन्यासिन बनने से पहले महिला के घर परिवार, उनके पिछले जन्म की जो पूरी कुंडली होती है वो खंगाली जाती है। सन्यासिन बनने से पहले महिला साधु को ये साबित करना पड़ता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया है। यानी महिला संत बनने के लिए मोह का त्याग पहली सीढ़ी माना जाता है। यानी महिला अखाड़े में दीक्षा लेने से पहले हर महिला सन्यासी को संकल्प लेना पड़ा है। ये संकल्प होता है समाज, परिवार, रिश्ते नातों और मोह माया से दूर होने का। उन्हें साध्वी बनने से पहले साबित करना पड़ता है कि वो परिवार और समाज का त्याग कर चुकी हैं। इसके बाद ही उन्हें आचार्य की ओर से दीक्षा दी जाती है और दीक्षा पूरी होने के बाद परंपरा के मुताबिक महिला सन्यासी को पीला वस्त्र धारण करना पड़ता है। इतना ही नहीं, महिला साधु अपने बाल उतार कर खुद ही अपना पिंडदान भी करती हैं और इसके बाद नदी स्नान और तब शुद्ध होकर महिला सन्यासिनों की साधना शुरू होती है। महिला संत पूरे दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह उठकर शिव की आराधना में जुट जाती हैं। शाम में वो भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती हैं। जब कोई महिला साधु इस साधना से जुड़ी परीक्षा में खरी उतरती हैं तो उन्हें माता की उपाधि दी जाती है। महिला सन्यासिन बनने के बाद उन्हें माता कहा जाने लग जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हर जाति की महिला बिना किसी भेदभाव के महिला अखाड़े में दीक्षा ग्रहण कर सकती हैं। महिला अखाड़े में महिला सन्यासिनों को दीक्षा देने के दौरान शिक्षित और प्रशिक्षित भी किया जाता है। उन्हें आध्यात्मिक और धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक शिक्षा भी दी जाती है और कई तरह के प्रशिक्षण भी महिलाओं को दिए जाते हैं। महिला अखाड़े में दीक्षा लेने के बाद महिला संतों का दिन भर ईश्वर का जाप करना और तप करना काम होता है। वो सुबह में भगवान शिव और शाम में भगवान दत्तात्रेय की आराधना करती हैं और साधना पूरी होने के बाद महिला संतों को माता की उपाधि दी जाती है। महिला अखाड़ा के अलावा जूना अखाड़े में भी महिला संतों को दीक्षा दी जाती है और इस अखाड़े की कई शाखाओं में से एक को माई बाड़ा बोला जाता है। माई बाड़ा वो अखाड़ा है जिनमें महिला नागा साधु होती हैं। प्रयागराज में 2013 में हुए कुंभ में माई बाड़ा को और विस्तृत रूप देकर दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया। प्रयागराज 2019 के कुंभ में किन्नर अखाड़े को भी अखाड़े की मान्यता देकर जूना अखाड़ा में शामिल कर दिया गया था। किन्नर अखाड़े की प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बनाई गई हैं और पुरुष साधुओं को सार्वजनिक तौर पर नग्न होने की अनुमति है, लेकिन महिला साधु ऐसा नहीं कर सकती हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर होते हैं। महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है, पर वो सभी वस्त्रधारी होती हैं। लेकिन महिला साधुओं को बस एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति होती है और ये कपड़ा सिला हुआ नहीं होता है, इसे गंती कहते हैं। इन महिलाओं को कुंभ के स्नान के दौरान भी नग्न होने की अनुमति नहीं है। महिलाओं के इस अखाड़े से अलग कई और अखाड़ों में भी कई महिला साधु हैं जो अलग अलग अखाड़ों से
जुड़ी हुई हैं और हर अखाड़े की महिला साधुओं को माई, अवधूतनी या फिर नागिन भी कहा जाता है। पर इन महिला संतों को किसी अखाड़े के प्रमुख पदों पर तो नहीं चुना जाता, लेकिन उन्हें किसी खास इलाके के प्रमुख के तौर पर श्री महंत का पद जरूर दे दिया जाता है। श्री महंत के पद पर चुनी जाने वाली जो महिलाएं होती हैं वो शाही स्नान के दौरान पालकी में चलती हैं। इसके साथ ही उन्हें अखाड़े का ध्वज, डंका और दाना अपने धार्मिक ध्वज के नीचे लगाने की छूट भी दी जाती है। कहा जाता है कि इस बार के महाकुंभ में कई महिला सन्यासिनों को सन्यासी परंपरा से जोड़ने की तैयारी चल रही है। मतलब कुछ और भी महिलाएं हैं जो इससे जुड़ सकती हैं। दीक्षा लेने से पहले उन्हें पवित्र संगम में 108 बार डुबकी लगानी पड़ेगी। दीक्षा लेने के बाद महिला साधुओं को पुरुष साधुओं की तरह ही कठिन तपस्या भी करनी पड़ती है और इसके बाद उन्हें विधिवत महिला संतों की श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है। महाकुंभ के दौरान पुरुष साधुओं की तरह महिला साधु भी पवित्र शाही स्नान करती हैं। गुरु की आज्ञा के अनुसार शाही स्नान के दौरान उन्हें पूरी तरह से अनुशासन और मर्यादा का पालन करना पड़ता है। एक एक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। महाकुंभ के दौरान साधुओं के शाही स्नान का विशेष धार्मिक महत्व भी माना जाता रहा है और इसे पवित्रता, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम माना गया है। शाही स्नान से पहले महिला साध्वी प्रमुख अखाड़ों के झंडे और तलवार, त्रिशूल और चिमटा जैसे हथियारों के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकालती हैं, जो इस बार भी देखने को मिलेगा और इसके बाद ही वो शाही स्नान करती हैं। ये दृश्य न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, ये महिला शक्ति की आध्यात्मिक ताकत और उनके समर्पण को भी दर्शाता है। महाकुंभ में महिला साधुओं की मौजूदगी समाज को बड़ा संदेश देती है। इससे साफ होता है कि महिलाएं अध्यात्म और साधना में पुरुषों से पीछे नहीं है और दोनों के बीच कोई भेद भी नहीं है। इन साधुओं का शाही स्नान भारतीय संस्कृति में महिलाओं के समान अधिकार और सम्मान को भी दर्शाता है। इसके साथ ही ये नारी शक्ति के आत्मबल को और भी ज्यादा मजबूत करता है।